हेलो फ्रेंड, नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सबको पता है कि आर ओ का जो एडमिट कार्ड है वो अभी 1 घंटे पहले रिलीज हो गया, तो आप लोग अपना सेंटर देख लीजिएगा। आर ओ का एडमिट कार्ड जो है वो आ चुका है। ठीक है, आर ओ का एडमिट कार्ड आपका आ चुका है। इसको आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग का सेंटर कहाँ गया है। चलिए, और जैसे ही पता चला कि आ गया है, 2 दिन से बारिश हो रही है, आपकी ये अंतिम क्लास जो है वो लगातार टल रही थी, मतलब कब कराया जाए। लेकिन अब मैं आज क्लास में आ गया हूं और आज की जो अंतिम क्लास है वो आपकी होने वाली है। इसी के साथ आपका यूपी स्पेशल जो खत्म हो जाएगा। एडमिट कार्ड आ गया, फिर से बता रहा हूँ। सारे लोग जो है वो एडमिट कार्ड फटाफट डाउनलोड कर लें और देख लें कि आपका सेंटर कहाँ गया है। टिकट वगैरह बुक करना है, बुक कर लीजिए। जो लोग अंबेडकर नगर के जो बच्चे हैं, यानी कि लड़के जो हैं बॉयज, उनका सेंटर मुराद वो गाजियाबाद और लखनऊ 2 जगहों पे भेजा है। ठीक है, चलिए, ये आप देख सकते हैं संभल। ध्यान से देखिएगा, संभल देखिए। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मुरादाबाद मंडल। ठीक है, तो मुरादाबाद मंडल स्टार्ट करेंगे। 3 मंडल आपका बचा हुआ है, उन तीनों मंडल को पढ़ा के आज ही खत्म करूंगा। ठीक है, याद रखिएगा। मुरादाबाद मंडल हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। मुरादाबाद मंडल में अगर जिलों की बात करें, इस मंडल में टोटल 5 जनपद हैं। ठीक है, मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद पढ़ेंगे, इसके बाद सहारनपुर पढ़ेंगे और इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद जो अंतिम मंडल होगा सहारनपुर के बाद वो होगा वाराणसी मंडल। ठीक है, चलिए, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट कर दें, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। चलिए देखिए, मुरादाबाद मंडल में जनपद देखिए, तो एक तो आपका मुरादाबाद है। मुरादाबाद मंडल में ही आपका मुरादाबाद है। इसके अलावा रामपुर बिजनौर है आपका। ठीक है, क्या है? रामपुर है आपका, बिजनौर है आपका, याद रखिएगा। रामपुर हो जाएगा, बिजनौर हो जाएगा, इसके अलावा अमरोहा और संभल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अमरोहा हो जाएगा और आपका संभल हो जाएगा। ये इतने जनपद हैं, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और आपका 5 हो गया। ठीक है, तो ये 5 जनपद हैं जो यहाँ पे स्थित है। अजय त्रिपाठी, गुड इवनिंग, स्वागत है अजय भाई। ठीक है, चलिए, पहला जनपद पढ़ने चल रहे हैं संभल के बारे में। संभल की सीमा बदायूं से लग रही है, अलीगढ़ से लग रही है, बुलंदशहर से लग रही है, अमरोहा से लग रही है। इधर एक आपका महाराजगंज पड़ता है ऊपर की तरफ, वहां भी आपकी सीमा लग रही है। ठीक है, यानी कि टोटल 4, 3 और 2 5 जनपद से, और थोड़ा बहुत ये रामपुर से भी लग रहा है। 1 2 3 4 5 6, 6 जनपदों से सीमा आपकी लग रही है। ठीक है, 6 जनपद से सीमा लग रही है, याद रखिएगा इस बात को। 11 लोग इस समय जुड़े हुए हैं। राधा पासी जुड़ गए हैं, गुड इवनिंग, स्वागत है राधा दी। एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाए। आइए बढ़ते हैं आगे। संभल जनपद के बारे में हम लोग देखेंगे सीधे। संभल जनपद के बारे में, संभल की स्थिति देखिए। इसका मुख्यालय क्या है? बहजोई नगर, याद रखिएगा। जिनका भी मुख्यालय अलग नाम से है उसको आप लोग याद रखिएगा। तो संभल का जो मुख्यालय है वो क्या है? बहजोई नगर है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। पहले इसका नाम भीमनगर था, सत्यव्रत था, पिंगल था, ये सब इसका नाम है। ये चीजों को आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा सोत नदी के किनारे संभल स्थित है। सवाल पूछेगा संभल नदी, संभल आपका जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सोत नदी के तट पर स्थित है। अभी 11 लोग जो जुड़ रहे हैं, सभी लोग एक बार बताएं कि आप लोग का सेंटर कहाँ गया है। आर ओ का एडमिट कार्ड जो है वो आ चुका है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो आर ओ का आपका सेंटर है, एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। तो आप लोग देख लीजिए एडमिट कार्ड और बताइए आप लोग का सेंटर कहाँ गया है, किस जनपद के आप लोग रहने वाले हैं और सेंटर आपका कहाँ पे भेजा है, इसको आप लोग बताइएगा। ठीक है, गंगा नदी के तट पर अवस्थित संबल को वर्ष 2011 में मुरादाबाद एवं बदायूं जनपद से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, पुराणों में संभल जनपद को विष्णु के अगले अवतार कल्कि के जन्म स्थान के रूप में माना गया है और यहीं पे एक कल्कि मंदिर का उद्घाटन अभी किया गया था जिसमें मोदी जी गए थे। ठीक है, शिलान्यास किया गया था। तो कल्कि मंदिर के शिलान्यास में गए थे, कोई एक आचार्य हैं, तथाकथित आचार्य हैं, वही उस मंदिर को बनवा रहे हैं। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, गंगा नदी, सोत नदी, महावा नदी और वर्धमान नदियां ये सब बहती हैं। रासायनिक उद्योग, यहाँ पे तेल उद्योग, मेंथा, चीनी मिल, ये सब आपकी चीजें हैं। अभ्यारण्य की बात करें, सिरसी पक्षी विहार आपका पूछेगा कहाँ पे है, तो आप लोग क्या बताएंगे? संभल। ठीक है, सिरसी पक्षी विहार कहाँ पे हो जाएगा? संभल में हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, सवाल पूछता है। तो सिरसी आपका कहाँ पे हो जाएगा, यही संभल में आपका स्थित है, ठीक है। जीआई टैग की बात करें तो सींग एवं अस्थि उत्पाद जो है, सींग और अस्थि उत्पाद, इसको जीआई टैग मिला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, क्षेत्र विधानसभा यहाँ पे 4 है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं भैया, अगला देखिएगा, संभल की जनसंख्या भी आप लोग देख लीजिएगा, लिंगानुपात आपने देख लिया है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भैया इतनी छोटी चीज नहीं पूछी जाएगी, लेकिन लिखा गया है क्योंकि आपको सारी जानकारी देखती होती है। नेजा मेला कहाँ लगता है, ये एक सद्भावना मेला, यानी हिंदू मुस्लिम दोनों लोग इसमें भाग लेते हैं। तो सवाल पूछ सकता है अजय त्रिपाठी सहनवाज, हेलो सर, गुड इवनिंग सहनवाज, स्वागत है अजय त्रिपाठी। प्रमोद कृष्णन, हाँ सही बात बता रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन उनका नाम है, वही वहां पे कल्कि मंदिर बना रहे हैं, ठीक है। शहनवाज एडमिट कार्ड आ गया है, हाँ एडमिट कार्ड आ गया है, सीधे आप वेबसाइट पे जाइए, यूपीपीएससी आप लोग डाइट यूपीपीएससी इस वेबसाइट पे जाइए और इसमें सर्वर नंबर 3 दिया गया होगा नीचे, सर्वर नंबर 3 बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वहां जाके आप लोग एडमिट कार्ड देख सकते हैं, ठीक है। यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, सरकारी रिजल्ट पे जाने की आवश्यकता नहीं है, इस पर जाइए और सर्वर 3 पे सबसे ऊपर दिखा रहा होगा एडमिट कार्ड, वहां क्लिक करके आप लोग एडमिट कार्ड देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे कैला देवी बाबरी मस्जिद करके है, खड़ी बोली बोली जाती है, बाकी चीजें हैं। यहाँ पे एक नया औद्योगिक पार्क स्थापित किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। जनपद में प्रत्येक वर्ष कल्कि महोत्सव का आयोजन किया जाता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कल्कि अवतार यही संभल में होगा, ये बात मानते हैं कुछ लोग, तो यहीं पे किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, इसके आगे बढ़ते हैं। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया था। देश का एकमात्र रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज, सुनिएगा ध्यान से, ये कतई जहर है, देश का एकमात्र रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज जनपद के चंदौसी तहसील में है, ठीक है। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है, देश का एकमात्र रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है, तो देश का एकमात्र रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज आपका संभल में है, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पे है, संभल में है। सभी लोग, जो लोग एडमिट कार्ड देख लिए हो, कमेंट करके बताएं कि आपका कहाँ पे गया हुआ है सेंटर, ठीक है, सेंटर कहाँ गया है ये आप लोग बताइएगा। आइए, संभल के बारे में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आपको बाकी चीजें बताई जा सके। भैया तुरंत सहारनपुर मंडल कहाँ से आ गया, एक जिला थोड़ा नहीं। बस रुके रहिए आप लोग भैया, कुछ सीक्वेंस गड़बड़ा गया है। चलिए, अभी मुरादाबाद जनपद के सवाल को देखिए, ठीक है। मुरादाबाद जनपद से जो सवाल पूछा गया उसको आप देखिएगा। लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी आपका कहाँ पे स्थित है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी जो है वो आपका कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है, तो बताइएगा। देखिए, अभी संभल पढ़ा हमने, यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट करना था, संभल हमने पढ़ लिया। अब संभल में अगला जनपद देखिए आप लोग, मुरादाबाद, ठीक है। संभल के बारे में पढ़ लिया, संभल से कोई ऐसा सवाल नहीं बना है, बरेली सेंटर गया है, चलिए ठीक है, शहनवाज का। आइए, मुरादाबाद देखिए, मुरादाबाद की सीमा बिजनौर से लग रही है, किससे लग रही मुरादाबाद की सीमा, बिजनौर से लग रही, पहले ये ध्यान दीजिएगा, बिजनौर से लग रही है, अमरोहा से लग रही है, संभल से लग रही है, रामपुर से लग रही है, और कहां से लग रही है आपका, ये उत्तराखंड राज्य से लग रहा है, यानी 1 2 3 4 मुरादाबाद की सीमा जो है वो 4 जिलों से लगती है, ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, कितने जिलों से लगती है, 4 जिलों से, और एक राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड, उससे भी लग रहा है, ठीक है। मुरादाबाद जनपद के बारे में देखिए, इसका जो मुख्यालय है वो मुरादाबाद ही है,
पुलिस एकेडमी आपका ही मुरादाबाद में है, ये भी याद रखिएगा। ब्रास सिटी या पीतल नगरी कहा जाता है, ठीक है, ब्रास सिटी या पीतल नगरी कहा जाता है। स्थापना देखिए, मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र मुराद द्वारा 1600 ईस्वी में मुरादा नगर को स्थापित किया गया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी चीज आप लोग जो देखने लायक है वो मैं आपको बताऊंगा। मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है, ये आप लोग जानते हैं। ये सारी चीजें, मुरादाबाद से मेंथा भी निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो मेंथा ऑयल जो होता है, जिसको पिपरमिंट का तेल कहते हैं, यहीं से निर्यात किया जाता है। ये गंगा नदी के तट पर है। मुरादाबाद किस नदी के तट पर है? तो याद रखिएगा। दीपिका गुप्ता जुड़ गई, स्वागत है। सर मेरा सेंटर लखनऊ गया है, ठीक है, दीपिका गुप्ता का सेंटर लखनऊ गया है, अच्छी बात है। बाकी लोग भी बताइएगा आप लोग का सेंटर कहाँ गया है। देखिए, रामगंगा नदी आपका हो जाएगा, ठीक है। बिजनौर उत्तराखंड में है, आपका संभल है। ये सारी चीजें नदियां यहाँ पे रामगंगा और गंगा नदी बहती है। मौढ़ा तैया झील आपका यहाँ पे स्थित है, ठीक है। पीतल उद्योग, कांच के उपकरण, सूती कपड़ा उद्योग, लकड़ी उद्योग, ये सारे उद्योग यहाँ पे हैं। नदी अभ्यारण्य की स्थापना किया जाएगा यहीं पे, ठीक है। कहाँ पे? मुरादाबाद में। ओडीओपी की बात करें, धातु शिल्प है, पीतल के सामान, मूंग की दाल, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। इलाहाबाद की प्रशासनिक राजधानी मुरादाबाद की, सॉरी, लोकसभा क्षेत्रों की संख्या मुरादाबाद में 1 है। विधानसभा सीटों की बात करें तो टोटल विधानसभा सीटें 6 हैं। एक आप देखिए, मुरादाबाद कांठ है, ठाकुर द्वारा है, बिलारी है, मुरादाबाद ग्रामीण है, ये सारी सीटें यहाँ पे लगी हुई हैं, ठीक है। चलिए, तहसील 4 है यहाँ पे, याद रखिएगा। और बाकी चीज देखते हैं क्या है। नगर पालिका 2 है, ये सब पूछा नहीं जाएगा। जो पूछने वाली चीजें हम लोग सीधे उस पे बढ़ेंगे कि पूछने वाली चीजें यहाँ से क्या है। जैसे यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है, मुरादाबाद में है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस एकेडमी यहीं पे है। मुरादाबाद में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जा रहा है, ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। शैक्षणिक संस्थान देखें, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय 2008 में कहाँ पे बनाया गया है? मुरादाबाद बनाया गया है। तो ये चीज भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसके अलावा मुरादाबाद राज्य विश्वविद्यालय, IFTS विश्वविद्यालय, ये सारी चीजें हैं। नवरात्रि उत्सव यहीं पे मनाया जाता है। दशहरा मेला, गणेश चतुर्थी उत्सव, श्री काली मंदिर, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी देखते हैं क्या है। मुरादाबाद जनपद में एशिया के दूसरे सबसे बड़े फिश मार्केट का निर्माण किया जा रहा है। सवाल पूछ सकता है कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट जो है वो यहीं पे स्थित है, ठीक है। तो ये सवाल आ सकता है कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट कहाँ पे है? दीपिका जी तो बताइएगा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट आपका यहीं पे स्थित है, यानी कि मुरादाबाद में स्थित है। ये सवाल पूछा जा सकता है, इस सवाल को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़िए भैया, अगला सवाल देखिए। आइए सवालों पे आते हैं। मुरादाबाद से संबंधित जो सवाल बने हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी कहाँ पे है? तो मुरादाबाद में है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर पुलिस एकेडमी आपका मुरादाबाद में है। सितंबर 1989 में न्यू प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ पे की गई थी? सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना आपका मुरादाबाद में किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में डॉट डॉट कौन सा शहर पीतल के बर्तन के लिए आपका फेमस है? तो मुरादाबाद शहर हो जाएगा, ठीक है। इनमें कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, नामचीनी, जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है भैया? जवाब देते हुए चलिए। अब जो लोग देख रहे हैं, अजय त्रिपाठी अब भी बता रहे हैं भैया। और आगे बढ़िए, दिया है मुरादाबाद डॉट डॉट के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तो पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को। क्या कहा जाता है? पीतल नगरी कहा जाता है, याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्यान से देखिएगा, धातु की कलाकृतियों के लिए, कपड़ा कार्य के लिए, सोना के लिए, या आपका चर्म उत्पाद के लिए। ये आपका छठा सवाल है, इसको देखिएगा और बताइएगा सही जवाब क्या होगा। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धातु की कलाकृतियों के लिए। और किस धातु की कलाकृति के लिए? पीतल धातु की कलाकृति के लिए फेमस है, इसीलिए मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। अजय त्रिपाठी, दीपिका, शहनवाज, ये 3 लोग उत्तर दे रहे हैं। वर्तमान में 11 लोग क्लास को देख रहे हैं, लेकिन प्रश्नों का जवाब केवल 3 लोग ही दे रहे हैं। ये बहुत गड़बड़ बात है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो भैया मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सवाल कह रहा है मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है, गलत कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मुरादाबाद जो है वो आपका वो किसके लिए फेमस है, पीतल के लिए। गौरव सिंह, पीतल के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है, ठीक है, पीतल के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है, बढ़िया है भैया। शहनवाज, अजय त्रिपाठी, ये लोग उत्तर दे रहे हैं अभी, चलिए ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका फुल फॉर्म होता है SEZ का। तो उत्तर प्रदेश सरकार का फोकस है अलग अलग क्षेत्रों पे विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने के लिए, जिसको SEZ के नाम से आपका जाना जाता है। सवाल नंबर 8 आपके सामने है, पूछ रहा इनमें कौन सा सही है, तो ये तो गलत हो गया, ये वाला आपका सही हो गया, यानी कि केवल 2 सही हो जाएगा। तो मुरादाबाद में SEZ की स्थापना की जा रही है। पूजा निषाद जुड़ गई है भैया, राम राम। अरुण कुमार जुड़ गए हैं, गौरव सिंह जुड़े हैं, ये लोग जुड़े हुए हैं, स्वागत है सभी का। आगे बढ़िए, सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहां पे हुई थी, तो भैया मुरादाबाद में हुई थी। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापारिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से जाना जाता है, तो ये मुरादाबाद है जो पीतल शहर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर, ध्यान से देखिएगा, निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो मुरादाबाद शहर जो है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ताम्र बर्तन उद्योग के लिए, जरी उद्योग के लिए, शीशा उद्योग के लिए, तो तांबे के बर्तन उद्योग के लिए आपका फेमस है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जो है वो, याद रखिएगा, ताम्र बर्तन के लिए, ठीक है। शीशा उद्योग में आपका फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद ये आपका शीशा उद्योग के लिए है, ठीक है। जरी उद्योग में बदायूं वगैरह है। आगे बढ़िए, मुरादाबाद मंडल का अगला जिला देखेंगे हम लोग, बिजनौर। बिजनौर की सीमा मुजफ्फरनगर से लगती है, मेरठ से लगती है, अमरोहा से लगती है, मुरादाबाद से। 1 2 3 4, यानी कि 4 जिलों से ये आपका सीमा टच कर रहा है। और इसके अलावा उत्तराखंड राज्य से भी सीमा बनाता है बिजनौर। यहीं से गंगा जी यूपी में प्रवेश करती है। सवाल पूछा जाता है कि गंगा जी यूपी में कहां से प्रवेश करती हैं, तो याद रखिएगा, गंगा जी यूपी में बिजनौर के रास्ते प्रवेश करती हैं और बलिया से निकल जाती हैं, ठीक है। तो गंगा जी कहां से प्रवेश करती हैं, यहीं से प्रवेश करती हैं, बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं और बलिया के रास्ते निकल जाती हैं। एक करंट अफेयर का सवाल है, कहां पे प्राकृतिक स्रोत की खोज की गई है, यूपी के किस जिले में प्राकृतिक तेल की खोज की गई है, बताइए, यूपी के किस जिले में प्राकृतिक तेल की खोज की गई है, ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश का जिला जो बलिया है, वहां पे प्राकृतिक तेलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसकी खोज की गई है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आइए देखते हैं बिजनौर के बारे में। मुख्यालय बिजनौर है, मंडल मुरादाबाद है, कटेहर क्षेत्र इसका पूर्व नाम है। बाकी चीज आप लोग देख लीजिए, चलेंगे सीधे आगे। जो काम की चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे, फालतू चीज देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। गंगा नदी यहाँ प्रवाहित होती है, रामगंगा, ज्ञान नदी, ये सारी नदियां जो है वो बिजनौर से होके आपका जाती हैं। देखिए लिखा है ना, गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रवेश बिजनौर जनपद में होता है। यानी गंगा नदी यूपी में किस जनपद से प्रवेश करती है, सवाल पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, गंगा नदी जो यूपी में प्रवेश करती हैं वो कहां से प्रवेश करती हैं, बिजनौर के रास्ते प्रवेश करती हैं और बलिया के रास्ते यूपी से निकल जाती हैं, ठीक है। झीलें देखिए, लैंस डाउन झील यहाँ पे है। ऊर्जा परियोजना की बात करें तो रामगंगा काठी बांध यहाँ पे है, रामगंगा बांध यहाँ पे है। लकड़ी की नक्काशी, हथकरघा, सूती उद्योग, कंबल निर्माण, ये सब चीजें हैं। अभ्यारण्य पक्षी विहार, अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य आपका कहाँ पे है, यही बिजनौर में है, ठीक है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार भी स्थित है। वन रिजर्व क्षेत्र अमनगढ़ भी यहीं पे आता है। एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो क्या हो जाएगा, काष्ठ शिल्प हो जाएगा, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कौन सा शामिल है, काष्ठ शिल्प। जितने लोग अभी क्लास को देख रहे हैं, धैर्यम सर्वत्र साधनम, ये सारे लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट को लाइक कर दी सॉरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप लोग इसको लाइक कर दीजिए। लोकसभा सीट कितनी है, बिजनौर में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 3 है, याद रखिएगा। बिजनौर, नगीना और मुरादाबाद, तो कुछ एरिया बिजनौर का भी काट लिया जाता है, कुछ नगीना का भी काट लिया जाता है, कुछ मुरादाबाद का भी काट लिया जाता है। ये तीनों काट के बनाए गए हैं, ठीक है। गौरव सिंह, ठीक है भैया, बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए, विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो टोटल विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 8 हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए भैया, आगे देखते हैं भैया। बिजनौर की जनसंख्या भी हो गई, बाकी चीजें हो गई। सीधे देखिए संस्थान यहाँ पे क्या है, अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य, हैदरपुर आर्द्रभूमि, हस्तिनापुर वन्यजीव। ये 3 चीजें हैं जो यहाँ पे आपका स्थित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल की बात करें तो विदुर आश्रम है, इंदिरा पार्क है, गेटवे ऑफ हिमालय कहा जाता है, एक किला है नजीबाबाद का, ये सारी चीजें हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए, हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पे स्थित है? बिजनौर में, याद रखिएगा। हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? प्रियंका सिंह जुड़ गई हैं, गुड इवनिंग, स्वागत है। जितने लोग जुड़े हुए हैं उनका सेंटर कहाँ गया है, सारे लोग कमेंट करके बताएं। एडमिट कार्ड आ गया है, आरओ का एडमिट कार्ड जारी हो गया है भैया, ब्रेकिंग न्यूज है ये, एडमिट कार्ड जारी हो गया है। सभी लोग अपना एडमिट कार्ड देखिए और कमेंट करिए कि आप लोग का कहाँ पे गया है सेंटर। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग अपना अपना सेंटर बताएं कि आप लोगों का सेंटर कहाँ पे गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सवाल देखते हैं इससे संबंधित। उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर से रहने वाले थे। उनका नाम आपसे पूछ रहा, कौन थे वो? ठीक है, बताइए उनका नाम क्या है? बख्त खान जो थे वो बिजनौर के रहने वाले थे और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली राज्य क्षेत्र में कमांडर इन चीफ के रूप में इन्होंने काम किया था। तो दिल्ली वाले एरिया में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रंजीत जायसवाल प्रयागराज लिखे हैं भैया, प्रयागराज लिखो बाबू। ठीक है, धैर्य सर्वस्व साधनम का अयोध्या गया हुआ। ठीक है, प्रियंका सिंह कहाँ गया है आपका, बताइए। चलिए, यहां तक समझ में आ गया और आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन के लिए फेमस है? तो ये लुगदी हो गया, कागज हो गया, गत्ता हो गया, इन सब के उत्पादन के लिए आपका बिजनौर जो है वो फेमस है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, बताइए। माता टीला बांध है, रामगंगा बांध है। तो यही जो रामगंगा बांध है ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखिएगा, रामगंगा बांध। ठीक है, ये रामगंगा नदी पर है, कहाँ पे है? बिजनौर में है। तो ये राम गंगा नदी पर स्थित है और स्थान कौन सा है? स्थान हो जाएगा बिजनौर। 1978 में ये बांध बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1978 में ये रामगंगा बांध जो है ये आपका बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, माता टीला बांध किस पे है? तो माता टीला आपका बेतवा नदी पर है, याद रहेगा। माता टीला किस नदी पे बनाया गया है? बेतवा नदी पे बनाया गया है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। रिहंद बांध रिहंद नदी पे बनाया गया है। मेजा बांध जो है, मेजा बांध किस पे बनाया गया है? मेजा बांध किस पे बनाया गया है? याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे मेजा बांध तो बेलन नदी पर बनाया गया है। ठीक है, बेलन नदी पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं भैया, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? देखिए सवाल आपके सामने आ गया। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर के रास्ते प्रवेश करती है। 20 लोग जुड़ चुके हैं। पूजा निषाद सभी सर अभी देखी नहीं हो, कोई बात नहीं है भैया, जिन्होंने नहीं देखा उनका कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने देखा उनका सही है। रंजीत जायसवाल का प्रयागराज गया है, ठीक है। गौरव सिंह माता टीला बांध बेतवा नदी पे, बहुत शानदार भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है? तो अमनगढ़ आपका स्थित है, बिजनौर वाले एरिया में ये अमनगढ़ आपका पड़ता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए। मुरादाबाद मंडल का अगला जिला हम लोग देखने चल रहे हैं, रामपुर जिला। ठीक है, अगला जिला क्या है? रामपुर। तो देखिए रामपुर की सीमा मुरादाबाद से लगती है, संभल से, बदायूं से और बरेली से। तो 4 राज्यों से ये सीमा आपका टच करता है। कितने राज्यों से? 4। और इसके अलावा आपका उत्तराखंड से भी सीमा लगती है इसकी। तो एक राज्य से सीमा लग रही है, उस राज्य का नाम क्या है? उत्तराखंड है। बाकी 4 जनपद से भी सीमा लगती है। चलिए रामपुर जनपद के बारे में देखिए, मुख्यालय रामपुर है, मंडल इसका मुरादाबाद है। पहले इसको नवाबों का शहर या चाकुओं का नगर कहते हैं। तो रामपुर को भी नवाबों का, यहाँ वहां पे भी नवाब थे। आजम खान ने नवाबों की ही जो सत्ता थी उसको ध्वस्त किया है। ठीक है, तो आजम खान जो समाजवादी पार्टी के थे वहां पहले नवाबों का शासन था, नवाब से ही चुनाव जीतते थे, लेकिन रामपुर में आजम खान ने उन नवाबों की सत्ता ध्वस्त कर दी, इसीलिए वो उनकी आंखों की किरकिरी बने हुए। आगे देखिए, चलिए देखिए यहाँ पे नदियां, कोसी नदी और रामगंगा नदी बहती है।
मोती व गौर झील आपका यहाँ पे स्थित है रामपुर में, ठीक है। बाकी देखिए चाकू उद्योग, चीनी उद्योग, ये सारे उद्योग लगे हुए हैं। ओडीओपी देखिए पैच वर्क यहाँ पे किया जाता है, पैच वर्क और धनौरी मिर्च आपकी है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 6 है। इसके अलावा और चीजें जो देखने लायक है उसको हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। देखिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय बनवाया गया था 2006 में, ठीक है। इसी यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ गई है उत्तर प्रदेश सरकार, कह रही है कि गलत जमीनों पे बनाया गया है। अब सोचिए, क्योंकि इसको आजम खान ने बनवाया, ठीक है। आजम खान पर्सनली खराब व्यक्ति हो सकते हैं, मैं इसे डिनाई नहीं करता हूं, ना इससे एग्री करता हूं, लेकिन विश्वविद्यालय में वो लोग पढ़ते हैं जो गरीब छात्र होते हैं, तो विश्वविद्यालय वगैरह ध्वस्त नहीं कराना चाहिए। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला पूछ सकता है आपका रामपुर में, ये कई बार पूछा गया, ठीक है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे है? रामपुर में है, याद रखिएगा। ये सवाल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आर्यभट्ट आपका कहाँ पे है? यहीं पे बिजनौर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पे है? सॉरी, रामपुर में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है। नवाब जुल्फिकार अली स्ट्रोटफ आपका हॉकी के लिए बनवाया गया था यहीं पे। फाग महोत्सव आपका कहाँ पे होता? रामपुर में होता, ठीक है। चलिए बाकी चीजों को देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बता ही चुके। रामपुर घराना ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है, ये भी पूछा सकता है। रामपुर घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है, याद रहेगा। रामपुर घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, आइए देखते हैं रामपुर पे सवाल। उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला जिला कौन सा? बताइए। रामपुरिया चाकू फेमस है, पिक्चरवा देखते रहे होंगे। जब पहले पिक्चरवा आता था तो एकदम रामपुरिया चाकू लेके मिथुन थे, भोंक देते थे, याद है ना। तो मिथुन वाला सीन याद करिए, रामपुरिया चाकू लिए रहते थे मिथुन दा। तो भैया चाकू की नगरी किसको कहा जाता है? रामपुर को कहा जाता है। बहुत तगड़ा चाकू बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के रजा लाइब्रेरी, तो रजा लाइब्रेरी कहाँ पे है? रामपुर में है, ठीक है। पूछेगा रजा लाइब्रेरी कहाँ पे है, तो रजा लाइब्रेरी जो है वो रामपुर में है। सर हिंदी की क्लास नहीं हो रहा, आज आपकी अंतिम क्लास है, ठीक है। नहीं हो रहा हिंदी का, अब एडमिट कार्ड आ गया है, आज 17 तारीख है, 10 दिन बचा हुआ है। अगले 10 दिन आप लोग खुद से पढ़ाई करिए। जितने मेरे वीडियो हैं उनको डबल स्पीड में आप लोग देख डालिए। हिंदी का जितना प्रैक्टिस मैंने कराया है 25 प्रैक्टिस, उसको आप डबल स्पीड पे सारे वीडियो देख डालिए। प्रीवियस ईयर मैंने आपको कराया है, कुछ बचा नहीं जो हमने आपको नहीं करवाया है, तो वो सारी चीजें आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय ये सब कहाँ है? रामपुर में है भैया, बता ही चुका हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पे है भैया? रामपुर में है, आपको बता ही चुका हूँ। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे है? रामपुर में है, बता ही चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं अमरोहा। अमरोहा बिजनौर से सीमा टच कर रहा, मुरादाबाद से, संभल से, बुलंदशहर से, हापुड़ से और मेरठ से। 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 6 जिलों से सीमा बनाता है, ठीक है। तो पूछेगा कितने जिलों से सीमा टच करती है, तो 6 जिलों से सीमा टच करती है अमरोहा जनपद। अमरोहा की स्थिति, मुख्यालय अमरोहा हो गया, ज्योतिबा फूले नगर या अंबिका नगर कहा जाता है, ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। गंगा नदी के तट पर स्थित अमरोहा जनपद प्राचीन काल में पांचाल महाजनपद का हिस्सा था। तो अमरोहा कहाँ पे है, किस नदी के तट पर है? तो गंगा नदी के तट पर है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अमरोहा किस नदी के तट पर हो जाएगा? गंगा नदी के तट पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है। आगे देखिए भैया, अमरोहा अपने आम उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। अमरोहा पांचाल की राजधानी आह क्षेत्र का हिस्सा था। 474 में अमरोहा क्षेत्र में बंसी राज्य का हुआ था, ये सारी चीजें याद रखिएगा। बाकी बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ेंगे और सीधे देखेंगे। यहाँ पर गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी बहती है। पूरनपुर झील, काला डब झील यहीं पे है। हिंदुस्तान लीवर का शिवालिक सेलालोस उद्योग यहीं पे है, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद यहाँ का ढोलक है, ठीक है। कहाँ का? ढोलक है, याद रखिएगा। रामपुर के आगे जो पढ़ रहे हैं अमरोहा, अमरोहा का ओडीओपी आपका क्या हो जाएगा? ढोलक हो जाएगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। और विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 4 हैं। इसके आगे बढ़िए और सीधे आते हैं अगली चीज पे, सीधे हम लोग पहुंचेंगे सवाल पे, ठीक है। बाकी कुछ यहाँ जानने लायक है नहीं, आइए सवाल पे। दिया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालवादक ढोलक बनाने की 300 से ज्यादा छोटी इकाइयां हैं?
तो ढोलक के लिए फेमस क्या है या ढोलक कहाँ पे बनता है ये आपको बताना है। तो ढोलक के लिए जो सबसे ज्यादा फेमस आपका है वो क्या हो जाएगा, अमरोहा जनपद में ढोलक बनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे बनाया जाता है, अमरोहा जनपद में ढोलक आपका बनाया जाता है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, मुरादाबाद मंडल का जो अगला जिला है संभल, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, संभल के बारे में आप लोग पढ़ ही चुके हैं, अभी पढ़ाया था, सबसे शुरुआत में यही शुरुआत कर दिया था।